उत्तराखंड की सियासत में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है, जिसने 14 फरवरी को जेपी नड्डा की मौजूदगी में कोर कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई है। खबर है कि विधायकों की सर्वे रिपोर्ट तय करेगी कि 2027 में किसका टिकट कटेगा और कौन मैदान में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दरबार से संजीवनी पाकर लौटी कांग्रेस ने 90 दिन का ऐसा एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार की चूल्हे हिलाने का दावा किया जा रहा है। अगले आधे घंटे हम डिकोड करेंगे दोनों पार्टियों की चुनावी रणनीति को। मयंक रावत जी, सूरज सिंह जी, संगत गुसाई। मयंक रावत जी, सूरज सिंह जी, संगत गुसाई। तो 16 फरवरी को राजभवन में बैठक होगी। भ्रष्टाचार और महंगाई पर हल्ला बोल की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक तरफ टिकट को लेकर मारामारी दोनों ही पार्टियों में चल रही है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया है कि टिकट मंत्रियों या फिर विधायकों को उसी सीट से मिलेगा जिससे वो मंत्री और विधायक हैं। तो एक तरीके से सर्वे भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी की, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने खुद इसका ऐलान किया। मयंक रावत जी, सूरज सिंह जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। 14 फरवरी की बैठक में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड टेबल पर होगा। वहीं टिकट का एकमात्र आधार है जीत की संभावना। मयंक रावत जी, सूरज सिंह जी, संगत गुसाई जी, सुमित रावत जी। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या कुछ प्लान है, ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 14 फरवरी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक होनी है। सर्वे 4 में से एक सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। टिकटों पर विचार किया जाएगा। विकास रथ, हर विधानसभा में सरकारी उपलब्धियों के साथ उतरेंगे विधायक। सीधा संदेश, अपनी विधानसभा में फोकस करे नेता, जीत ही एकमात्र पैमाना है। तो बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है, ये समझाने की कोशिश हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं। तो बीजेपी का सीधा संदेश है, अपनी विधानसभा में फोकस करे नेता, जीत की एकमात्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है, 14 तारीख को आने वाले हैं। उसी दिन हमने उनसे आग्रह किया कि उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वो उपस्थित रहें। कोर कमेटी की बैठक में, क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष है, जैसा आज हमारी संस्था का हमने अभियान चलाया, ऐसे अनेकों अभियान इस पूरे वर्ष पर हम चलाने वाले हैं। खासतौर पर विकास यात्रा का कार्यक्रम और अनेकों ऐसे लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग के बारे में हमको डिस्कशन करना है। उस बैठक में उसकी भी चर्चा होगी। और महिला सम्मेलन है, युवा सम्मेलन है, नव मतदाता सम्मेलन है, इन सब प्रकार की रचना हम करेंगे। उसके साथ साथ बूथ के प्रबंधन को और कैसे प्रमुखता के साथ हम प्रभावी बना सकते हैं, उस पर भी इस बैठक में हम चर्चा करेंगे। संगठन के पदों पर हों और विशेष रूप से सांसद और विधायक, उनके काम का रेगुलर फीडबैक पार्टी लेती रहती है। प्रदेश का नेतृत्व भी और राष्ट्रीय नेतृत्व भी रेगुलर फीडबैक। और वो इसलिए भी ताकि विधायक सांसद हमेशा सक्रिय रहें, जनता के बीच में रहें, सरकार का योजनाएं कार्यक्रम जनता तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचाएं। विधायक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं
सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब जनता के बीच में रहने का प्रयास करते हैं और केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो, प्रदेश सरकार के कार्यक्रम हो, उन योजनाओं का जन साधारण तक लाभ अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के विकास के लिए लाभ हो, उसके लिए प्रयासरत करते हैं। और साथ ही साथ संगठन के काम भी विधायकों को, सांसदों को सौंपे जाते हैं, उसमें भी यथासंभव सभी प्रयास करते हैं। रहा चुनाव में किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है, ये कई बार लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का रोल परिवर्तित होता रहता है। कई बार किसी सांसद विधायक को पार्टी किसी और काम के लिए ड्राफ्ट करती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका किसी कमी की वजह से टिकट काट दिया गया है। इस पर विपक्ष भी शांत नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस अब फुल थ्रॉटल मोड में है। दिल्ली से मिले रोड मैप के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सब चीजें आएंगी। तो कांग्रेस का 90 दिन का एक्शन प्लान क्या है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे जीएफएक्स के थ्रू। मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला अपराध और बेरोजगारी पर हल्ला बोल। 16 फरवरी को प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन का बड़ा घेराव करने की योजना बनाई गई है। ग्राउंड जीरो पर गणेश गोदियाल का गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क और सीधा संवाद होगा। रणनीति क्या है ये भी बता देते हैं। 3 महीने तक जिला स्तर पर रैलियां और जनसभाएं कांग्रेस की तरफ से की जाएंगी। तो पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने की, और 3 महीने तक जिला स्तर पर रैलियां और जनसभाएं कांग्रेस की तरफ से की जाएंगी। तमाम नेताओं को ग्राउंड पर तैनात किया जाएगा। हमारे एआईसीसी से सर्कुलर जारी हुआ है कि ग्राम स्तर पर भी कांग्रेस को मजबूत करना है, इसलिए ग्राम स्तर पर कांग्रेस की कमेटियां बने जो पार्टी को वहां पर मजबूती दें, यही आइडिया है। पूरी तरीके से तैयार है, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के आम जन जो है आज कांग्रेस की ओर देखने का काम कर रही है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जन भावनाओं पर खरे उतरने का काम करें। हैरानी की बात यह है कि जहां कांग्रेस आंदोलन और जनसंपर्क की बात कर रही है, वहीं बीजेपी ने उसके कुनबे में ही सेंध लगा दी है। आज बीजेपी मुख्यालय में जो तस्वीर दिखी उसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे हम आपको बीजेपी का बढ़ता कुनबा, बड़ी सेंध कैसे लगाए ये आपको समझाएंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री रेणु नेगी बीजेपी में शामिल हो गई है, जिससे एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। इस्तीफे की झड़ी पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने थमा दिया है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है और कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो बड़ी सेंध मारी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के कुनबे पर। पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस को छोड़कर। तो एक बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को मिला है। बीजेपी के तमाम नेता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के तमाम नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस का कुनबा अब समेटने की कोशिश कर रही है बीजेपी और अपने पक्ष में तमाम नेताओं को करने की पूरी कोशिश है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में नेता है उनको साधने की कोशिश भी कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रेणु नेगी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इस्तीफे की झड़ी एक तरीके से शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि 2027 में फिर से वापसी करे, लेकिन बहुत मुश्किल एक तरीके से कांग्रेस के लिए होने वाला है, क्योंकि निचले स्तर के जो नेता हैं वो अब एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 4 में से एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आधार पर अब बीजेपी आगे रणनीति बनाते हुए नजर आएगी और 14 फरवरी को बैठक की जा रही है बीजेपी के अंदर, जिसमें पूरी तरीके से एक फोकस किया जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, चाहे वो पौड़ी की बात हो, चमोली या फिर उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों की बात हो, सभी एक एक कर अब बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2027 के चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी कांग्रेस के कुनबे पर की है बीजेपी ने। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रेणु नेगी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस्तीफे की झड़ी पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 3 महीने तक जिला स्तर पर रैलियां और जनसभाएं करने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से भी बनाई गई है। 90 दिन का एक्शन प्लान आपको समझा रहे कांग्रेस का क्या है। बीजेपी का बढ़ता कुनबा आपको बताएंगे। बड़ी सेंध महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रेणु नेगी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस्तीफे की झड़ी शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के सैकड़ों प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उपेंद्र, देखिए लगातार जिस तरीके से आप दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड पर नजर आ रही है, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है। तमाम जो निचले स्तर के नेता हैं वो अब बीजेपी का दामन थापते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मिशन 2027 की तैयारी में दोनों पार्टियां जो है वो जुटी हुई है और जिस तरीके से हम पहले भी कहते आए हैं कि भाजपा जो है एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की रणनीति बनाने में जो है वो जुट जाती है और उसको लेकर पूरी तैयारियों में भाजपा जो है वो लगी हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भाजपा की ओर से संगठन स्तर से लेकर सरकार तक पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो संगठन स्तर पर जिस तरीके से कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जो है वो पिछले 1 माह से जो है जिस तरीके से चल रहा है, वो जनता के बीच जाकर जो है राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही जो मेन मुद्दा है यूसीसी का, इन यूसीसी के मुद्दे को जो है जनता के बीच रखा जा रहा है, यानी कि अब फाइल से जो है निकाल कर उसको ग्राउंड पर दिखाने की कोशिश जो है वो भाजपा की ओर से जो है वो किया जा रहा है। जनता के बीच जो है वो बताया जा रहा है कि आखिर यूसीसी का महत्व क्या है, क्यों यूसीसी जो है वो लाया गया था, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तमाम इन चीज़ों को जो है संगठन स्तर पर जो है कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो लगातार अब भाजपा जिस तरीके से जो है हर चुनाव में देखा गया है कि अपने कुनबे को बढ़ाने में जो है वो जुटी रहती है। नगर निकाय के चुनाव में हमने देखा है कि लगातार जो है अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई थी। अब 27 का चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है पार्टी में शामिल जो है वो किया जा रहा है। बड़ी सेंधमारी जिस तरीके से की गई है, कांग्रेस की जो प्रदेश महामंत्री हैं रेणु, उनको भी जिस तरीके से पार्टी में शामिल किया गया है। पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी तमाम जगहों से जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है भाजपा में शामिल किया गया है और जिस तरीके से लगातार जो है अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से 14 फरवरी को आज कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक जो है वो भाजपा संगठन की ओर से जो है वो रखी गई है, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसमें शामिल होंगे और उनके द्वारा जिस तरीके से तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनको काफ़ी अनुभव संगठन का भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे में कोर कमेटी की बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है 27 से पहले। एक तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम होने हैं, किस तरीके से संगठन के स्तर पर जो है वो काम होगा, उस पर जो है रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। दूसरा, भाजपा की ओर से ये भी सूत्रों का ये कहना
कहना है कि इंटरनल सर्वे जो है वो विधायकों का जो है वो शुरू हो चुका है। इंटरनल सर्वे जो है वो किया जा रहा है ताकि इस बार 27 में ऐसे विधायकों को जो है चुनाव मैदान में उतारा जाए जिन्होंने धरातल पर इन 5 सालों में जो है वो काम किया हो, जो लगातार जनता के बीच रह रहे हों, उनको जो है वो टिकट दिया जाए। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक युवा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भाजपा की ओर से बनाया गया है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि 27 के चुनाव में एक परिवर्तन जो है वो नेताओं में जो है वो देखने को मिल सकता है। जो चुनाव लड़ने वाले जो नेता होंगे उनमें भी काफी युवा जो है संख्या में जो है विधायक जो है वो चुने जा सकते हैं, या युवा नेताओं को जो है वो टिकट भाजपा जो है इस बार दे सकती है। इस तरह की रणनीति भी भाजपा जो है वो अपना सकती है, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि लगातार नई रणनीति के साथ भाजपा जो है वो उतरी है। और इस बार देखा गया है कि आप इंटरनल सर्वे जो है वो चल रहा है, इसमें ये देखा जाएगा कि विधायकों ने इन 5 सालों में क्या क्या काम किया, जनता के बीच किसकी पैठ जो है वो लगातार बनी हुई है, उसको भी जो है वो देखा जाएगा। दूसरी ओर अगर विपक्ष कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने 3 माह अब तक जो है जिस तरीके से कार्यक्रम तय किए गए हैं कि सरकार के विरोध में जो है लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे। तमाम सारी जो नीतियां सरकार की है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य सरकार की हो, उन नीतियों को जो है वो जनता के बीच जो है वो रखा जाएगा। साथ ही जो उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, मुख्यालय तक जो है कांग्रेस प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हमने जिस तरीके से कल अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से सरकार ने सीबीआई जांच की मांग जिस तरीके से जो लगातार विपक्ष कर रही थी, उसमें सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी, लेकिन उसके बावजूद भी कल कई सारे विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से महापंचायत का ऐलान किया गया उसमें कांग्रेस भी शामिल हुई। यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल होना, यानी कि 27 के चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुटी हुई है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो जनता के बीच जाकर जो है तमाम सरकार की नीतियों को जो है उनको गलत नीतियां हैं उनको जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कांग्रेस को जिस तरीके से जो है अभी कुनबे को बढ़ाने की कोशिश जो है वो जरूर करनी होगी, क्योंकि जो कुनबा जो बिखर गया है उसको एकजुट करना होगा। जिस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हालांकि अभी एक मंच पर जो है एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव सामने होगा उस समय कांग्रेस किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ती है। साथ ही जो कुनबा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, लगातार नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस को भी चाहिए कि नए नए नेताओं को, नए नए कार्यकर्ताओं को जो है आगे लाना होगा, उनको जोड़ना होगा। जिस तरीके से अभी एक अभियान जो है कांग्रेस को यह भी चलाना होगा, सदस्यता अभियान, क्योंकि हर साल भाजपा तो हर साल जो है सदस्यता अभियान चलाती है और लाखों की संख्या में नए सदस्यों को जोड़ती है। ऐसे में कांग्रेस को भी नए सदस्यों को जोड़ना होगा ताकि एक संगठन को जो है वो मजबूत हो सके, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है कि संगठन जो है वो मजबूत नहीं है। ऐसे में 27 का चुनाव जो है काफी बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने होगा। कई विधानसभा जगहों पर जिस तरीके से कांग्रेस के पास बड़े नेता नहीं है, विधायक के लिए चेहरे नहीं है, वहां पर भी एक कड़ी मशक्कत कांग्रेस को करनी होगी कि जिस तरीके से नेताओं को ढूंढना होगा, विधायक को ढूंढना होगा, तो ये भी एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने जो है वो हो सकती है। बिल्कुल उपेंद्र, बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने है ही, लेकिन बीजेपी भी अब कांग्रेस के नेताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो नेता जहां से विधायक या फिर नेता है उसी पर अपनी तैयारी करे, यानी कि बीजेपी भी चाहती है कि जिन सीटों पर उसकी पकड़ पहले से है उनको और मजबूत करना, यही उसका लक्ष्य रखा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये साफ संदेश होता है कि जब संगठन की ओर से या भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनकी ओर से जब संदेश अगर दिया जाता है कि जो नेता जहां से जो है चुनाव लड़े हैं वहां पर मेहनत करें, यानी कि साफ संदेश है कि आपको टिकट तभी दिया जाएगा जब आपकी पकड़ वहां पर होगी या आप वहां पर मजबूत स्थिति में होंगे। और ऐसे में उनको जो है पहले से ही तैयारी करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका ये संदेश है
कि जो भी विधायक अभी जो चुनकर आए हैं वो यह ना समझें कि उनका टिकट जो है वो काटा जाएगा या उनको जो है वो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जो है मेहनत जरूर करनी होगी। हालांकि जो इंटरनल सर्वे है उसमें किस तरीके से जो है भाजपा जो है वो टिकट का बंटवारा जो है वो करती है, परिस्थिति 27 आने तक जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, ये उस पर भी जो है वो निगाहें जो है वो टिकी होगी। लेकिन ये साफ संदेश जरूर जो है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जरूर दिया गया है कि वह जो है जहां पर भी जिस सीट से भी वो चुनाव लड़ते हों उन सीटों पर जो है अपनी मजबूत पकड़ जो है वो बनाए रखें, वहां पर वो अपने कार्यक्रम, अपने तमाम सारे जो कार्य हैं वो लगातार करते रहें। जनता के बीच जो है वो संवाद के जो कार्यक्रम होते हैं उनके बीच जो है वो संवाद का कार्यक्रम जो है वो बना रहे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरीके से 27 के चुनाव में पूरी तरीके से जुट चुकी है। हालांकि कांग्रेस भी जिस तरीके से जनता के बीच जाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है, तमाम सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब 27 का चुनाव होगा उस समय ये ज्वलंत मुद्दे कितने काम आते हैं, किस तरीके से वो जनता के बीच जाकर उनको रख पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने होगी। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अब 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिनको अब उठा सकती है कांग्रेस? हालांकि बीजेपी की तरफ से अपनी उपलब्धियों को गिनाने की पूरी कोशिश जनता के बीच रखी जा रही है। हर एक नेता अब गांव-गांव में पहुंच रहा है और तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी वो कौन से मुद्दे हैं जो लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं उत्तराखंड में? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए, जो 90 दिन का एक प्लान जो तैयार कांग्रेस की ओर से किया गया है, केंद्र उनके जो पार्टी हाईकमान की ओर से जो बैठक ली गई थी, जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने दिल्ली में जो बैठक की थी उसमें एक रणनीति बनाई गई कि 90 दिनों का एक प्लान बनाइए और उसमें एक तय कीजिए कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो जनता के एक ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उसको लेकर जो है वो जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा जिस तरीके से वो मनरेगा का जो नाम जीराम जी किया गया, विकसित भारत जीराम जी जिस तरीके से किया गया है, उसको लेकर जो है वो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और मुख्यालय पर जो है वो प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। उसको लेकर एक रणनीति, एक कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी प्रदर्शन जो है प्रदेश भर में जो है वो किए जाएंगे। दूसरा, बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस उठाती हुई आई है, लेकिन चुनाव के समय उसको जो है वो भुना नहीं पाई है। दूसरा, जिस तरीके बिल्कुल उपेंद्र, कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता को लुभाने की कोशिश कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।